नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिक्विज हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता हम इमेज बेस्ड एमसीक्यूज़ की एक सीरीज चला रखी है हमने। उसके अंतर्गत आपके लिए कुछ और इमेज बेस्ड एमसीक्यूज़ हम फिर से लाए हैं जो आपके आगामी नोट सेट एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले जैसा कि आपको पता ही है, हमारा चैनल ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। चलिए, ये आपके सामने इमेज है, इसको देखिए और अपने आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन लेते हैं। पहला पोजीशन दे रखी है इन्होंने कि कौन सी पोजीशन है। फर्स्ट पोजीशन दी है रोज पोजीशन। रोज पोजीशन हमेशा सर्जन यूज लेता है टॉन्सिलेक्टमी या जो भी ये अपने फेरिंग्स या ये जो रेस्पिरेटरी पाथवेज की जो भी सर्जरी होती है, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को सीधा लेटा दिया जाता है और इसके पीछे हेड के जस्ट पीछे सर्जन बैठता है, उसको रोज पोजीशन कहते हैं। स्निफिंग पोजीशन, ये पेशेंट को जब भी इंटूबेट किया जाता है, एंडोट्रेकियल इंटूबेशन वगैरह, उस दौरान स्निफिंग पोजीशन यूज लेते हैं। रैम्प्ड पोजीशन उसे कहते हैं जब पेशेंट के अपर ट्रंक, मतलब यही अपनी चेस्ट, गर्दन, इन सब के नीचे कुछ ब्लैंकेट कवर्स डाल के जो अपने एक्सटर्नल ओरिकल जो ईयर का पार्ट है, वो जो अपना स्टर्नम का पार्ट है, उसके हॉरिजॉन्टल लाइन में प्रॉपर आ जाए, उस समय जो पोजीशन दी जाती है वो रैम्प्ड पोजीशन होती है, जैसा कि इस फोटो में अपने को दिख भी रहा है इस इमेज में। सो द राइट आंसर इज रैम्प्ड पोजीशन। नेक्स्ट सेमी फाउलर, ये 30 to 45 डिग्री पे अपन रेस्पिरेटरी रिलेटेड इश्यू जो पेशेंट को होते हैं या नॉर्मल कंफर्ट देने के लिए जब रखते हैं तो वो सेमी फाउलर होती है, सबको पता ही है। राइट आंसर है सी, रैम्प पोजीशन। ये आप सबको पता ही है, देखते ही पता चल गया होगा, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि इमेज क्या है। एक होता है बेड क्रेडल, फुट क्रेडल, फुट बोर्ड एंड फुट प्लेट। राइट आंसर इज बेड क्रेडल। बेड के फुट एंड की तरफ इसको लगाया जाता है जिससे इसके ऊपर ब्लैंकेट, कुछ बेडशीट वगैरह इजीली डाल सकें और पेशेंट के जो कुछ ड्राई व्राई रहे, सारे पार्ट्स वगैरह, पाँव वगैरह इजीली कंफर्ट रहे, इसलिए उसको डाला जाता है। फुट क्रेडल भी वही वैसा ही रिलेटेड होता है। फुट बोर्ड जो होता है पाँव को सपोर्ट देने के लिए होता है। फुट प्लेट आपने व्हील चेयर वगैरह देखी होगी जिस पे अपन पाँव रख के इजीली बैठा के जिससे पेशेंट को ले जाते हैं, वो फुट प्लेट होती है, कहीं भी हो सकती है। राइट आंसर इज ए बेड क्रेडल। नेक्स्ट इमेज है ये, देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है एबीजी एनालाइजर। एबीजी एनालिसिस की एक मशीन होती है जिसके थ्रू अपन सारे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह चेक करते हैं, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एल्कलोसिस, उससे आइडिया लगता है अपने को। एबीजी एनालाइजर ये नहीं है, उसमें सिरिंज डाली जाती है, एक ब्लड हिपेरानाइज ब्लड होता है, उससे पूरा एनालिसिस होता है, ये वो मशीन नहीं है। पोर्टेबल सक्शन मशीन नहीं, ये पोर्टेबल सक्शन मशीन भी नहीं है। नेक्स्ट एनेस्थीसिया मशीन नहीं, ये वो भी नहीं है, उसके लिए जो चाहिए वो इसमें कुछ है नहीं। ऑटो कंसल्टेशन मशीन, एक्चुअली ये कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, इस पर क्वेश्चंस भी आए थे, तो ये ऑटो कंसल्टेशन मशीन है जिसे ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। कंसल्टेशन मशीन से एक फिक्स अमाउंट और लीटर तक ही दिया जा सकता है, ज़्यादा नहीं दिया सकता। जो सेंट्रल लाइन सप्लाई होती है हॉस्पिटलों में वो अलग होता है, उससे ज़्यादा सप्लाई दी जा सकती है या ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा डिलीवर की जा सकती है पेशेंट को। सो द राइट आंसर इज डी, ऑटो कंसल्टेशन मशीन। ये देखते ही पता चल रहा है आजकल इसका उपयोग उन ओटीज़ में नहीं किया जाता है जो मॉड्यूलर ओटीज़ होती है। जनरली एम्स वगैरह में मॉड्यूलर ओटीज़ होती है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है, फिर भी इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। फर्स्ट आंसर फॉगिंग मशीन, बिल्कुल यही राइट आंसर है, ये फॉगर मशीन ही है। स्टीम इनहेलर, आपको पता ही है, स्टीम इनहेलर जो कोविड के दौरान बहुत यूज़ लिया था, भाप के द्वारा आपको कुछ रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होता है उसके लिए स्टीम इनहेलेशन अपने घर पे देसी तरीका भी अपनाया जाता है, गर्म पानी तपेले में गर्म करके उसमें थोड़ा विक्स वगैरह डाल के। फ्यूमिगेशन मशीन, बिल्कुल जो फ्यूमिगेट करती है सारी चीज़ें, बिल्कुल वो। अफेरेसिस मशीन वो होती है जब ब्लड, कोई डोनर ब्लड डोनेट करता है और उस ब्लड से जो डोनेटेड है उससे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबको, प्लेटलेट को अलग करना अफेरेसिस मशीन करती है। सो राइट आंसर इज सी, फ्यूमिगेशन मशीन। फॉगिंग मशीन भी बोल सकते हैं इसको, बट राइट आंसर फ्यूमिगेशन मशीन है, सी। नेक्स्ट एक ईसीजी है, ये पूरी रैपिड हार्ट बीट दिख रही है, तो आपने पता ही होगा जब भी रैपिड हार्ट बीट दिखती है किसी भी चीज़ में, इसमें रैपिड हार्ट बीट है तो वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है। ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी ही होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों के कंसेप्ट लगाने के पीछे चले गए, जनरली मैं आपके क्लास लूँगा जो पूरी ईसीजी पे बेस्ड होगी, सारे ईसीजी पैटर्न किस में कैसा क्या होता है उसका आपका कंसेप्ट टॉक करेंगे अपन। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखें कि जब भी रैपिड हार्ट बीट दिखती है किसी भी में और एकदम बिना उसके गैप के, इसमें कोई गैप नहीं है, रैपिड हार्ट बीट अपने को दिख रहा है, प्रॉपर ईसीजी बन नहीं पा रही है, सो राइट आंसर इज बी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखते ही पता चल रहा होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, चलो आंसर भी आपका साथ में आ गया है इसमें कॉन्फिडेंसली। सो ग्यूडल एयरवे इज द राइट आंसर। ईटी ट्यूब आपको पता ही है, एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है जो वेंटिलेट किया जाता है पेशेंट को
इंट्यूबेशन के दौरान डालते हैं। ओरोट्रेकियल ट्यूब जो ओरो और ट्रेकिया के बीच में डालते हैं वो ईटी ट्यूब का ही जैसा ही एक पार्ट होता है। सो राइट आंसर इज गिडल एयरवे। ये देखते ही पता चल रहा है एक कैथेटर है। सो पूछा गया दिस फोटोग्राफ यूज इन, कि भाई ये फोटोग्राफ किस में यूज होते हैं। टू रिमूव सिक्रेशन, सिक्रेशंस रिमूव करने के लिए हम यांकुर सक्शन या कोई भी सक्शन यूज लेते हैं, वैसा ये कुछ है नहीं है, तो कैथेटर नज़र आ रहा है। टू ड्रेन द यूरिन, यूरिन के लिए यूरिनरी कैथेटर होता है, ये वो कैथेटर है नहीं। जैसे लास्ट ऑप्शन है स्टोमक इरिगेशन, उसके लिए भी एक बढ़िया सा लाइन लगते हैं, कैथेटर लगते हैं, सक्शनाइज होता है। टू ट्रीट एम्बोलाइजेशन, एम्बोलिज्म को रिमूव और उसको ट्रीट करने के लिए ये कैथेटर यूज होता है। इसको आप याद रखें, पहचानें, इसके बारे में इंडिया भी अपन बात करेंगे। सो राइट आंसर इज सी। ये एक स्टोमा बन रखा है, इसके ऊपर बैग लगा रखा है। मोस्ट कॉमनली ये क्वेश्चन आता है, जिनको नहीं पता उनको बता दें। जब भी स्टोमा बनाया जाता है इसके अंदर स्टूल पास होता है, उसको क्लीन रखना होता है, इन्फेक्शन ना हो, सारी चीज़ें हैं। इस पर केयर की क्लास भी लेंगे अपन। सो ये स्टोमा एक बैग है जिसको अपन कोलोस्टोमी बैग भी कहते हैं, क्योंकि कोलोस्टोमी का ही स्टोमा बनाया जाता है, उसी पे स्टोमा बैग भी कहते हैं, कोलोस्टोमी बैग भी कहते हैं। तो ये राइट आंसर इसमें कोलोस्टोमी बैग होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अपन आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक यूरो बैग आपने देखा हुआ ही है, अम्बू बैग अपन ने लास्ट इमेज देखी थी कुछ लास्ट वीडियो में, वेस्ट बैग जो अलग होते हैं। सो राइट आंसर इज ए। ये सबको देखते ही पता चल जाना क्या है। इंट्यूबेशन जब भी किया जाता है सबसे पहले यही अपने को रिक्वायर्ड होता है इंस्ट्रूमेंट। तो आइडेंटिफाई द इमेज, फर्स्ट ऑप्शन फिटोस्कोप। फिटोस्कोप बिल्कुल अलग होता है, जिसको फिटल की ग्रोथ उसके एनोमली चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो फिटोस्कोप अलग होता है। लेरिंगोस्कोप, बिल्कुल ये लेरिंगोस्कोप है। ऑटोस्कोप एक्सटर्नल डिवाइस होती है जो कान और ईयर के विजुलाइज किए जाते हैं, अंदर के पार्ट को चेक करने के लिए ऑटोस्कोप यूज़ होता है। फाइब्रोस्कोप एक फाइब्रिक ऑप्टिक का बना होता है जो बिना चीर फाड़ के शरीर के जैसे लंग्स वगैरह इंट्यूबेशन करने से पहले फाइब्रोस्कोप यूज लेते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, लेरिंगोस्कोप। नेक्स्ट, ये मोस्ट कॉमन है, बहुत बार क्वेश्चन आया गया है, आपको याद भी होना चाहिए। इमेज कोकर फोर्सेप। कोकर फोर्सेप एक्चुअली बड़े सर्जरी के दौरान बड़े टिश्यू जो होते हैं उनको ग्रास्प करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए यूज़ लेते हैं। कभी आर्टरी को डिसेक्ट कर रहा है कोई सर्जन वगैरह, तो उसको भी होल्ड कराने के लिए कोकर फोर्सेप वगैरह यूज़ लेते हैं। मैगिल्स फोर्सेप, बिल्कुल ये मैगिल्स फोर्सेप ही है जो आपके इंट्यूबेशन में यूज़ होती है, एयरवे को क्लीन करने के लिए यूज़ हो जाती है। अगर कोई फॉरेन बॉडी है एयरवे में, उसको निकालने के लिए यूज़ करते हैं मैगिल्स फोर्सेप। स्पंज फोर्सेप आपको पता ही है, स्पंज होल्डर होता है, उससे स्पंज गोज वगैरह यूज़ करते हैं अपन, पकड़ के उससे कैप टाइट पैक करके उससे ड्रेपिंग उस वगैरह में यूज़ होता है, पेंटिंग वगैरह में, सॉरी। आर्टरी फोर्सेप जनरली सभी जानते हैं, आर्टरी होती है, क्लैंप में यूज़ होती है। सो थैंक यू एवरीवन, राइट आंसर इसमें मैगिल्स था। और हम जल्द ही मिलते हैं आपको अगली वीडियो और अगले कुछ अच्छी इमेजेज एमसीक्यूज़ के साथ। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।